बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, लोहा इस वक्त गर्म है और इस लोहे पर वार करने के लिए रात गए इमरान खान ने हथौड़ा उठा लिया है और इस वक्त सिर्फ एक ज़र्ब और एक वार की मार है ये इम्पोर्टेड हुकूमत। और चाहे इसे जितनी मर्जी इंटरनेशनल और मुल्क के अंदर से सपोर्ट मिल जाए, अब हालात काबू करना बहुत से स्टेक होल्डर्स के लिए मुश्किल हो चुका है। गल वध चुकी है और अब मुख्तारे को भी सोचना होगा कि क्या उसने घर बैठना है या हालात मजीद खराब करने हैं। जबकि मार्शल लॉ का संगीन खतरा अभी भी सर पर मंडला रहा है। मार्शल लॉ इस वक्त किसके हक में है, किसके हक में नहीं, और कौन ये चाहता है, इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि असल वजह क्या है, इमरान खान पेशावर में कयाम क्यों कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च और धरना क्यों नहीं दे रहे, असल वजह तो अब सामने आई है। और ये वजह कतन इमरान खान की गिरफ्तारी का डर नहीं है। इमरान खान की असल वजह पीछे हटने की, पेशावर में कयाम की, वो भी सामने आ चुकी है। जबकि इस वक्त जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इस वक्त नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो किस तरह से इमरान खान के ही इर्द गिर्द चल रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके आपके सामने रखनी है। इनसाइड डिटेल्स हैं, पावर कॉरिडोर से आने वाली कुछ खबरें, कुछ अंडरस्टैंडिंग जो उन खबरों को जानकर एक तज्जिया बनता है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। कि एक ओवरऑल जब इमेज आपके सामने वाज़े होती है, जब आप बहुत से ताकतवर हलकों से बात करते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़, बड़ी कैंडिड गुफ्तगू जब होती है, फिर आप हकीकत को एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। इस वक्त दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक ये कि महंगाई कंट्रोल होने का कोई इम्कान नहीं है। मुश्किल फैसले मुश्किल फैसले मुश्किल फैसले की जितनी मर्जी गर्दान लगाते रहें, अवाम को जब रोटी महंगी मिलेगी, जब सब्जी महंगी मिलेगी, कुकिंग ऑयल महंगा मिलेगा, दूध बच्चे की बोतल में डालने के लिए दूध महंगा मिलेगा, वो मुश्किल फैसले का मंजन नहीं खरीदेगा। इप्सॉस के ताज़ा तरीन सर्वे में ऑलरेडी 65% नहीं ये मंजन खरीद रहे, 2/3 अक्सरियत ऑलरेडी ये मंजन नहीं खरीद रही। आप 2 हफ्ते में देखें ये 65% 95% पर ना गया तो आप मुझे जो चोर की सजा वो दे दें। जबकि दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम भी आने वाले वक्तों में इस वक्त मुक्तदर हल्के पाकिस्तान में नहीं देख रहे, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। अवाम निकली है, बड़े पैमाने पर निकली है और अब सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत का बयान नहीं, बल्कि अवाम की जब आप डाइनिंग टेबल, जब आपके सामने जो अशियाए खुरनोश पड़ी होती हैं, जब आपके बच्चे सवाल करना शुरू करते हैं कि ये चीज़ आपने कम क्यों कर दी, ये तो हम पहले तो बड़ी आसानी से खा लेते थे, पहले तो हम ये भी कर लेते थे, वो जो एक गुस्सा अवाम के अंदर अब पैदा होना शुरू हो चुका है, वो गुस्सा भी अब ट्रांसलेट हुआ है और अभी मजीद होगा। और इमरान खान के साथ जिस तरह से उनकी कॉल पर अवाम निकली है बड़े पैमाने पर, जमात इस्लामी ऑलरेडी कॉल्स की प्रोटेस्ट दे चुकी है। खैर, अब पीडीएम ने भी शहबाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया है और वो क्या किया है उस पर भी आते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हालात की संगीनी को देखते हुए कुछ बड़े सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं और ये सख्त फैसले, मेरी नाकिस राय यही है कि बैक फायर करेंगे। इस वक्त मीडिया को तो मैनेज कर लिया गया है, ARY अगर सच दिखाता है तो उसे या तो बंद या पिछले नंबरों पर भी डाल दिया जाता है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया गले की हड्डी बना हुआ है। यूट्यूब पर कुछ पागल लोग आते हैं और सच बोलना शुरू कर देते हैं, नंगा सच बोलना शुरू कर देते हैं, कोई लिहाज नहीं रखते और झूठ बोलने को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रखा हुआ है। वही बात है ना कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। तो उन्हें जो नजर आ रहा है ये लोग वही दिखा रहे हैं, वही बता रहे हैं, तो ये कुछ लोगों से हजम तो होने वाला नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि सोच विचार शुरू कर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर
मुकम्मल बैन लगा दिया जाए। और हालात अगर बेकाबू होते हैं और सामने सिविल वॉर नजर आती है तो सबसे पहला डंडा डिजिटल मीडिया के ऊपर चलेगा। और कहा यह जा रहा है कि ये तो अभी महंगाई का पहला थप्पड़ है, अभी अवाम बिफर चुकी है, अभी तो महंगाई मजीद बढ़नी है। सख्त फैसलों के नाम पर पेट्रोल एक साल में 400 रुपए तक पहुंच सकता है, मिनिमम 400, मैक्सिमम 500। ये एनालिसिस हैं कुछ बड़े अहम हलकों के, ये मैं अपनी तरफ से बात आपके सामने नहीं रख रहा। और सोशल मीडिया को फेक न्यूज की आड़ में बंद करने का फैसला किया जा सकता है, लेकिन क्या ये हल है? आजकल की 21वीं सदी के इस दौर में ये हल नहीं है। हजारों और तरीके हैं, हजारों जुगाड़ हैं, हजारों तरीके कार हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बेवकूफाना अमल होगा। और श्रीलंका में भी उन्होंने यूट्यूब बंद करने की कोशिश की, लेकिन क्या हालात सुधरे? हालात तभी सुधरेंगे वो इस तरह की चीजें बंद करने से नहीं, बल्कि महंगाई बंद करने से। इंपोर्टेड हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, जिसके पास सीटें नहीं है, सबसे बड़ी जमात बाहर बैठी है और जिस जमात के पास 80 सीटें हैं उसका वजीर आजम है, तो वो चीज आप बंद कर दें, हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त अब कुछ चीजें हैं जो इन्हें समझ आना शुरू हो चुकी है। मैंने कहा था इमरान खान के सियासी फैसलों की ना उसके मुखालफिन को समझ आती है, ना उसके हामियों को समझ आती है। और अब जो कुछ हल्के हैं, कुछ ताकतवर कॉरिडोर्स हैं, उनका जो एनालिसिस है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इमरान खान केपीके में क्यों बैठा है। सवाल ये होता है कि क्या वो सिर्फ गिरफ्तारी से बचना चाहता है? तो इसका जवाब है नहीं। इमरान खान को ये बात पता है और ये बहुत से हलकों को बात पता है कि इमरान खान क्रिकेटर तो है और उसकी असल नेचर बॉलर की है। वो अपने आप को रीग्रुप कर रहा है पेशावर में। वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का इंतजार कर रहा था और उसे ये मालूम है कि ये उसे जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि अवाम की नब्ज ये भी पड़ चुकी हैं। और इमरान खान को जेल में डालना सिविल वॉर को दावत देना होगा। और इमरान खान को ये पता है कि गद्दारी के मुकदमे की धमकी दे सकते हैं, अगर इन्होंने किया तो वो वापस इनके गले की हड्डी बनेगा और मुक्तदर हल्के ये नहीं होने देंगे। यानी अगर हुकूमत इस वक्त इमरान खान पर गद्दारी के मुकदमे कायम करती है, वो मुक्तदर हलकों को बाईपास करके ये सब करेगी। और इमरान खान इस वक्त जेल या सेल से नहीं डर रहा और ना ही हुकूमत ये कर सकेगी। हद ये है हुकूमत इमरान खान को बनी गाला में नजर बंद कर दे, दैट इज द मैक्सिमम दे कैन डू। लेकिन असल वजह यह है कि इमरान खान 2 कदम इसीलिए पीछे हटा है कि वो छलांग लगा सके। और उसकी ये पीछे हटना जो है ये बड़ा उसे रास आया है। एक तो अब हुकूमत खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़े मार रही है, अपने बोझ से खुद नीचे आ रही है, गिरती हुई दीवार साबित हुई है, जिसे धक्का भी नहीं इमरान खान ने एक उंगली भी लगाई तो ये मुनादिम हो जाएगी। लेकिन नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट, इनके साथ इस वक्त इश्यूज क्या आ रहे हैं? तीनों इस वक्त फोकस्ड होकर, मुकम्मल तौर पर हमातन गोश होकर इमरान खान पर नजरें जमाए हुए हैं। इमरान खान को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। एक्शन नहीं रिएक्शन पर चल रही हैं तमाम तर चालें, तमाम तर मूव्स, और कोई अपना मूव ले ही नहीं रहा। कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर कुछ इमरान खान को रिएक्शन का मौका ही नहीं दे रहा। और इमरान खान आसाब पर सवार हो चुका है, सब दुबके बैठे हैं और ये चीज समझ आ चुकी है। जबकि आपसी लड़ाइयां इस कदर बढ़ चुकी हैं। मार्शल लॉ की खबर पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज कहती हैं कि पेट्रोल की कीमतों का फैसला हमारा नहीं, पीडीएम का है, सबका है, कि सबको लाम ताम करें, कल्ला सानू ही तुसी बदनाम कीती जा रहे हो। तो ये एक इशू तो मरियम बीबी ने कर दिया। दूसरी तरफ मुस्तफा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी आके कहते हैं अवाम के साथ जुल्म बंद करें। भाई कौन बंद करे? आप हुकूमत के अंदर शेयर होल्डर हैं। अब शहबाज हुकूमत की जानिब से बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत को आग लगाया गया, जो इनकी कीमतों को, उसे यकसर मुस्तरद करते हुए पीडीएम ने कहा है कि हम अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे और हुकूमती इकदाम के खिलाफ जब भी अवाम निकलेगी हम उनका साथ देंगे। और ये किसकी तरफ से आया है? ये पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वाइस प्रेसिडेंट आफ्ताब शेरपाव ने चारसद्दा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अवाम के साथ निकलेंगे, हम अवाम के साथ होंगे। अगर अवाम इस हुकूमत के, इस इकदाम के खिलाफ निकलती है, हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन महंगाई में हुकूमत के साथ नहीं है। यानी वाह भाई वाह, अजीम तरीके से। अब एमक्यूएम पता नहीं क्या मुंह दिखाएगी। एमक्यूएम ने कहा था हमने महंगाई की वजह से खान को छोड़ा है, और वो भी इस वक्त उन पर भी प्रेशर माउंट हो रहा है। अभी तो ये अपने हलकों में जाएं, क्योंकि अवाम इन्हें जिम्मेदार करार देगी, क्योंकि इनकी वजह से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है। ये ना जाते तो नहीं आती। तो इस वक्त ये सूरत हाल इतनी इनके लिए संगीन हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब अगर मार्शल लॉ की बात की जाए तो इस वक्त मार्शल लॉ की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है आलमी बिरादरी।
मार्शल लॉ की रुकावट होती है सबसे बड़ी इंटरनेशनल लॉबीज, एस्टैब्लिशमेंट, आपके मुल्क की मईशत, दीगर चीजें। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह से ऑपरेशन रिजीम चेंज बुरी तरह से पिट चुका है, उसके बाद अब अमेरिका को भी समझ लग रही है कि इस तरह से तो इमरान खान माइनस हो नहीं पाया, बुरे तरीके से ऑपरेशन रिजीम चेंज फेल हुआ है। अब एस्टैब्लिशमेंट जहां पर खड़ी है वो अभी नहीं चाहते कि वो किसी ऐसे इक़दाम की तरफ जाए, और अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो इत्तलात ये हैं कि आने से दरेग भी नहीं किया जाएगा, यानी कि लग सकता है लेकिन मरता क्या ना करता की तरफ से। और उसी की मिसदाक के भाई आखिरी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, और चांसेस खत्म नहीं कर सकते इसके, रूल आउट नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होगा। और मार्शल लॉ इस वक्त सबको सूट करता है, मार्शल लॉ इस वक्त सबके फेवर में है सिवाय इमरान खान और मुक्तदर हलकों के। मुक्तदर हलकों की साथ के मुतासर होने के मजीद इम्कानात हैं। ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन है, बहुत इस वक्त बारीक सूरत हाल है। इसलिए हम, क्योंकि हमने अपने इदारों को कमजोर नहीं करना, हमने नवाज शरीफ नहीं बनना, हमने सियासी मफादात पर अपनी अफवाज को भी कमजोर नहीं करना। ये बड़ा डेलिकेट मैटर है इस वक्त, तो इसलिए इमरान खान भी हर लफ्ज देखकर बोल रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की मोहब्बत ज्यादा है उसके दिल में अपनी सियासत की मोहब्बत से। तो इस वक्त अफवाज के लिए भी हक में नहीं है, इमरान खान के लिए भी हक में नहीं है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे। लेकिन इसमें अमेरिका इसे बैक कर सकता है, क्योंकि सर्वेज अब शो कर रहे हैं कि हालात और ये हुकूमत अवामी सपोर्ट खो चुकी है, और अमेरिका की बैकिंग हो सकती है अपोजिशन जमातों, जो कि अब जाहिर बात है खान साहब की अपोजिशन जमातें जो कि अब हुकूमत में है, उन्हें इसका फायदा हो सकता है कि वो सियासी शहीद बन जाए। इसके अलावा किसी के हक में ये नहीं होगा। लेकिन अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।